हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक हैं। आज का जो टॉपिक है वो आप लोगों की करंट लव स्टोरी ओवरऑल एनर्जी है, ठीक है। और जैसी भी आपकी सिचुएशन हो हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से रेजोनेट कीजिएगा। और ये रीडिंग जनरल है, ठीक है। तो आपके सामने दो ऑप्शंस रख रहे हैं, ये देखें, द स्टार एंड द मून। तो आपने एक चॉइस लेनी है, दोनों में से एक स्टोन पिक कर लें। और उसके अलावा यहाँ पर A to M के साथ अल्फ़ाबेट्स के नंबर 1 ऑप्शन आता है, N to Z के साथ नंबर 2 ऑप्शन आता है। आपने एक चॉइस पिक करनी है। अभी हम जिक्र करेंगे आपकी करंट लव स्टोरी सिचुएशन। सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फॉलो भी कर दीजिए। अगर आप टिकटॉक से देख रहे हैं तो नीचे यहाँ पे स्क्रीन पर आपको मेरा यूट्यूब नेम लिखा नज़र आ रहा होगा, आप उसको ज्वाइन कर लें। वहाँ पे ज़रा डिटेल में आपको रीडिंग्स मिल जाएंगी। सेकेंडली ये कि अगर आप पर्सनली रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सअप आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और सामने स्क्रीन पे लिखा भी हुआ भी मिल जाएगा। तो आप व्हाट्सअप से कांटेक्ट कर लें। मगर एक बात ध्यान में रखें, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है, आपको पेड करना होगा। सो लेट्स सी। Group number 1 love story situation, group number 1 love story current situation, group number 2 love story current situation। ठीक है जी। सो एडवाइस ले लेते हैं कि आपके लिए। सो ये आपकी एनर्जीज हो गई। सो अब आपने एक पाइल पिक करनी है, कोई सी अपने नाम के साथ चूज कर लें, चाहे तो अपने स्टोन के साथ नंबर 1 नंबर 2 करके चूज़ कर लें, जो आपको अच्छा लगे, जिस तरह से भी आपको बेहतर लगता है। ठीक है जी, मैंने भी एक चूज़ कर लिया है। सो हियर दिस इज, हियर वी गो। पिक कर लें। सो लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट विद द नंबर 1। हेलो जी, नंबर 1 जिन लोगों ने A to M के साथ नंबर 1 ऑप्शन पिक किया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी गाइज। चलें जी, आपकी रीडिंग देखते हैं। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगी, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर पर्सनली रीडिंग बुक करवाना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सअप मिल जाएगा। टिकटॉक से देख रहे हैं तो यहाँ आपको व्हाट्सअप लिखा नज़र आ रहा होगा। एंड दूसरे मेरे यूट्यूब चैनल्स के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप देख लीजिएगा। लेट्स स्टार्ट विद द नंबर 1। इनकी करंट लव स्टोरी क्या चल रही है। द फूल, 10 ऑफ वाटर एंड 6 ऑफ फायर। ओके ओके। सो यहाँ पे द स्टार है। एक्वेरियस एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, मतलब आप लोग की एनर्जी बताती है ऑनलाइन सिस्टम के बारे में, ठीक है। इंटरनेट और फ्रेंड्स, प्रेयर्स, स्पिरिचुअल ग्रोथ, टैरो रीडिंग्स, पॉजिटिव बिहेवियर्स, ये चीज़ें आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं आपकी लव स्टोरी में, ठीक है। इन चीज़ों के बगैर शायद आपकी लव स्टोरी अनकम्प्लीट है। हीलिंग्स, पॉजिटिव बिहेवियर्स जो हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सो आपकी एनर्जी बता रही है कि यहाँ आपकी लव स्टोरी में फिर से एक नया स्टार्ट बन रहा है, फिर से एक नया स्टार्ट है। या तो आप लोग अगर मैरिड हो तो प्रेगनेंसीज का हो सकता है, या कुछ नया प्रोग्राम बन रहा है, नई अपॉर्चुनिटीज़ बन रही हैं, लाइट हार्टेड मूड है, शादी करने के बारे में सोच रहे हो, प्रपोजल के बारे में सोच रहे हो, प्रेगनेंसीज के बारे में सोच रहे हो, डेटिंग के बारे में सोच रहे हो, ठीक है। फैमिली इन्वॉल्व हो रही है, फ्रेंड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। ओवरऑल ये एनर्जी बता रही है आप में से कुछ लोग मैरिड हैं, तो ये उस सीन की एनर्जी है कि आप लोगों की मैरिज जो है आगे चल के खुशियाँ पा रही है, ठीक है। अगर आप मैरिड हो ऑलरेडी तो आपकी शादी खुशियाँ पाएगी, थोड़ी सी अचीवमेंट्स मिलने वाली हैं बिल्कुल कुछ ही दिनों में। आपको खुशियाँ मिल रही हैं किसी किस्म की, या आप लोग अपने पर्सन के साथ डेटिंग शेटिंग कर रहे हो, कुछ अच्छी कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे। बट अगर आप लोग शादीशुदा नहीं हो तो ये एनर्जी बता रही है मैरिज करने के बारे में, प्रपोजल के बारे में, डेटिंग के बारे में, कि आप लोग की एनर्जी इस तरह से चलेगी। अचीवमेंट्स हैं। और जो सिंगल लोग हैं उनके लिए यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि आपकी फैमिली में से आपके लिए रिश्ता आ सकता है, आपके दोस्त अब आपकी से कहीं से आपके लिए रिश्ता आ सकता है, या कोई इंसान आपको पसंद कर सकता है। एक और चीज़ यहाँ पर जो नज़र आ रही है सिंगल के लिए, या समहाउ जैसी भी आपकी सिचुएशन है, एक से ज़्यादा पसंद करने वाले, चाहने वाले मौजूद हैं, आपको एडमायर करते हैं लोग,
आपकी फैमिली में से ही कुछ लोग हैं जो आपको एडमायर करते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो वो जो जॉब सिलसिला है वहाँ पर भी लोग मौजूद हैं आपको एडमायर करने वाले लव बेसिस पे। और अगर आप स्टूडेंट हो, स्कूल जाते हो, यूनिवर्सिटी जाते हो, वहाँ पर कोई मौजूद है, ठीक है, जो आपको एडमायर करता है, इस एंगल से देखता है, सोचता है, आपकी ख्वाहिश रखता है आपको अपना जीवन साथी बनाने का, या अपने बहन भाई के लिए आपको सोचता है कि इसके साथ, हमारे बहन भाइयों के साथ ये इसका जोड़ा कितना अच्छा लगेगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ इस तरह की एनर्जी है। बट ओवरऑल मैं ये देख रही हूँ कि आपकी लव स्टोरी में कुछ अच्छी खबरें आने वाली हैं। आ गई हैं तो गुड, नहीं आई तो आने वाली हैं, बस समझे कि आ गई, समझे, ठीक है। और जिन लोगों के रिलेशन में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन थी, कैन बी पॉसिबल एक नया स्टार्ट बने, कैन बी पॉसिबल फिर से कनेक्शन ग्रोथ करे, क्योंकि आपके लिए एडवाइस आ रही है कि आप लोग रिकन्सिलेशन करो। अगर आप नाराज़ हो अपने पर्सन से, या आपका कनेक्शन टूट गया था, तो रिकनसाइल कर लो, दोनों मिलो, दोबारा से मुलाकात करो, ताल्लुक को बेहतर करो। अगर आपके पर्सन थोड़े उखड़े हुए हैं, हालात कुछ उखड़े हुए हैं, तो नेगेटिव ना सोचो, नेगेटिव मत सोचो, बल्कि पॉजिटिव रहो। रिलेशन में क्या क्या अच्छा है उस बारे में सोचो, किस तरह से अच्छा कर सकते हो वो सोचो, प्रेयर करो, पॉजिटिव रहो, हीलिंग्स लाओ, रिकवरी करो, विशेज़ करो, ठीक है। क्रश करो अपने पर्सन को, उसको सराहो, उसे पसंद करो। अपनी रेपुटेशन का भी ख्याल करो कि लोग आपको इज्जत से की निगाह से देखें, इससे आपके रिलेशन को भी इज्जत दें। इस बात में भी ख्याल करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इस तरह से आपको अपने रिलेशन को लेकर चलना है। बहरहाल ये एनर्जी बता रही है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होने वाला है। कुछ लोगों के लिए तो ये भी है ना कि आपकी फैमिली ही आपके लिए कोई प्रपोजल उठा लाए, या आपकी फैमिली ही आपके लिए कोई अच्छा फैसले करने लगे। अगर आप नहीं कर सकते तो आपकी फैमिली कर सकती है। तो टेक व्हाट रेजोनेट, मगर समहाउ यहाँ पे एक नई एडवांसमेंट है जो कि खुशियाँ लेकर आ रही है आपकी लाइफ में। ब्लेसेड बी। क्लेम कीजिएगा रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जी को, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय। हेलो जी, ऑप्शन नंबर 2 N2Z के साथ नंबर 2 ऑप्शन, या ये स्टार जिन लोगों ने पिक किया। लेट्स सी आप लोगों की करंट लव स्टोरी क्या चल रही है। देयर इज द डेथ, देयर इज द किंग ऑफ फायर, द हाई प्रिस्टेस एंड द 10 ऑफ अर्थ। सो स्कॉर्पियो एनर्जी, एरिस, लियो, सैजिटेरियस और पाइसीज, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न। ये स्टार साइंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपकी एनर्जीज में आए हुए। मगर रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, ये एनर्जी बता रही है कि आप लोग नो कांटेक्ट स्टोरी में चल रहे हो। आप किसी ऐसे इंसान के साथ हैंडल कर रहे हो जो कि बहुत ही अकड़ू फकड़ू है, बहुत ही ईगोइस्टिक है, बहुत ही सेल्फिश कह सकते हैं, या सेल्फ मेड कह सकते हैं, सेल्फ सेंटर कह सकते हैं, जो अपना नुकसान नहीं करना चाहता, आपकी खातिर कुछ भी कुर्बानी नहीं देना चाहता। आपका रिलेशनशिप या आपकी लव स्टोरी नो कांटेक्ट में है, या आपका रिलेशनशिप खत्म हुआ है, या आपका रिलेशनशिप ब्लॉक्ड है, ठीक है, नाराजगी चल रही है, बातचीत बंद हुई हुई है। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग खुफिया रिलेशन में हैं, थर्ड पार्टी लव ट्रायंगल, कुछ इस तरह की सिचुएशन है, सीक्रेट है, ठीक है। तो ब्लॉकेजेस का सामना है आपके रिलेशन में। आपके रिलेशन को ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, मतलब चेंजेस लाने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में यहाँ पर फॉर श्योर कोई ना कोई ऐसा इंसान ज़रूर मौजूद है जो कि अपनी लाइफ में बहुत कामयाब है, बहुत सक्सेसफुल है, उसका एक ख़ास इन्फ्लुएंस है माशरे पे, लोगों पे, आप पे। काफ़ी एनर्जेटिक इंसान है, उसकी पर्सनालिटी बहुत हसीन है, वाकई वो इंसान हसीन है, ठीक है। बट सीम्स लाइक कि आप अपनी लव लाइफ को बनाने के लिए एफर्ट करना चाहते हो, आपके अंदर पैशंस हैं, मगर थोड़ा सा गुस्सा भी पल रहा है, तो आप जासूसियाँ वगैरह भी करते रहते हो। मगर आपकी लव स्टोरी साइलेंट मूड के साथ चल रही है, आपकी इंट्यूशंस आपको बहुत गाइड करती हैं, आपको ख्वाब आते हैं अपनी लव स्टोरी के बेसिस पे, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि आपकी लव लाइफ के ऊपर जादू टोना किया गया है, आपकी मैरिज के ऊपर या आपकी लव स्टोरी के ऊपर, आपके रिश्ते के ऊपर, कि ये ना चले या इसमें कोई गड़बड़ आ जाए, कोई परेशानी आ जाए। और कुछ ऐसे भी हैं जिनकी थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस मौजूद हैं, मतलब कोई दाल में कुछ काला है, ठीक है, अच्छा खासा काला है, बल्कि समझे दाल ही काली है। और आपके लिए एडवाइस ये आती है जनाब कि आपको करनी शादी है। अगर आप लोग शादीशुदा नहीं हो, आपके सामने कोई प्रपोजल आता है, कोई रिलेशन आता है, कोई स्टोरी बनती है, या आप किसी के साथ कांटेक्ट में आते हो, स्ट्रेटली आपको शादी करनी चाहिए उसके साथ। उसको कहो भाई शादी करो, मेरा टाइम ज़ाया ना करो, शादी करने की बात करो, अपनी फैमिली से मिलवाओ, आप अपनी फैमिली में उस बंदे को मिलवाओ। अगर आपकी फैमिली आपके लिए शादी का प्रपोजल ला रही है,
कोई किस्म का फैसला करिए तो उसको भी पसंद करो। हो सकता है ये आपका पर्सन जिसके साथ आप हैंडल कर रहे हो उसके साथ आपकी लव लाइफ अच्छी तरीके से ना बने, मगर आपकी फैमिली जो आपको दे रही है रिलेशन या ऑप्शन वो बहुत अच्छा हो, ठीक है। तो अगर आपकी फैमिली से आपको कोई प्रपोजल आ जाए तो आप उसको एक्सेप्ट कर लो, वो आपके हक में बहुत बेहतर है। बाकी आप पर्सनल रीडिंग भी बुक करवा सकते हो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है, मगर आपके लिए एनर्जी यही बताती है कि आपको कमिटमेंट लेवल देना चाहिए। अगर आप मैरिड हो तो आपकी लव स्टोरी जैसी भी कॉम्प्लिकेटेड चल रही हो, मगर आपको कमिटमेंट अभी निभानी चाहिए, आपको सेपरेशन में नहीं जाना चाहिए। आप अपने रिलेशनशिप में कोशिश करो कमिटमेंट देने की, अपने कनेक्शन को बनाने की, इसको तोड़ना नहीं है आपने, ठीक है। और अपनी फैमिली मेकिंग करनी है, फैमिली को इन्वॉल्व कर लो अपनी रिलेशन में, अपनी लव स्टोरी में। बट ऑल टुगेदर आपको लंबे चौड़े प्लान्स बनाने हैं कि बच्चे लेने हैं, सुखी परिवार बनाना है, आने वाला वक्त अच्छा होना चाहिए। मतलब फन फ्लर्ट नहीं आप कर सकते, लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स होनी चाहिए। बट अगर आपका ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल अकेले हो, सिंगल हो, बहुत स्टक हो, एक्सेस हो चुके हैं, सब कुछ खत्म हो चुका है, तो फिर आपके लिए बस यही बात है कि अभी आप अपने आप को फाइंड करने की कोशिश करो, अपनी लाइफ को स्टेबल करने की कोशिश करो, अपने करियर पे ध्यान दो, अपनी स्टडीज़ पे ध्यान दो, जो भी आप काम कर रहे हो उस पर ध्यान दो, अपनी फैमिली के साथ अपने कनेक्शन ज़्यादा बेहतर करो, अपने घर पर ज़्यादा तवज्जो दो, अपना लाइफ स्टैंडर्ड बेहतर करो, पैसा शैसा जमा करो, अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाओ, ठीक है। अभी इन चीज़ों के ऊपर हीलिंग्स, इन चीज़ों के ऊपर वर्क करने की कोशिश करो रिगार्डलेस के लव लाइफ। फिर आपके लिए ये भी एडवाइस आती है, क्योंकि ये एनर्जी बता रही है कि आप बहुत फंसे हुए हो, आपकी लव स्टोरी ये या कह लें कि बहुत फंसी हुई है, ठीक है। और फ्रीडम के साथ जीने की कोशिश करो। और समहाउ टैरो रीडिंग्स तो आप बहुत ज़्यादा देखते हो सकता है कि कोई टैरो रीडर आपके लिए हेल्पर का काम करे, मैं हूँ या कोई और टैरो रीडर हो, डिपेंड करता है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि किसी के ज़रिए से आपको बहुत अच्छी गाइडलाइन भी मिल जाए। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है ये रीडिंग आपको रेजोनेट की है कि नहीं की है, मगर इट सीम्स लाइक के रास्ते बंद हो चुके हैं आपके रिलेशन में, स्टकनेस आ चुकी है, आगे बढ़ नहीं पा रहा और आपको बढ़ाने की ज़रूरत है मगर बढ़ नहीं पा रहा। नो कॉन्टैक्ट, नो कम्युनिकेशन, नो एक्शन, नथिंग इज़ देयर। बस सीखना सिखाना, ज़िंदगी को इम्प्रूव करना, सेल्फ हीलिंग करना, यही कुछ चल रहा है। सो ये आपकी रीडिंग है ग्रुप नंबर 2। होपफुली आपको रेजोनेट करे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय।